कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की एवं विशेष अनुग्रह के फलस्वरूप हम बड़े आदरमान सत्कार पूर्वक श्रवण कर रहे हैं अपने कल्याणार्थ। सुनो देवियों, एकाग्रता पूर्वक। नहीं मैं कह सकता निश्चित रूप से फिर जीवन में 18वें अध्याय के सुनने का अवसर आएगा कि नहीं, निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। इसलिए बड़े आदर मान से श्रवण कर लिया जाना चाहिए ताकि कोई बात व्यास में छूट दी है। मेरे देवियों सज्जनों, क्या कहा? श्लोक अर्धेन, इससे बढ़ के आधा श्लोक भी, यह हमेशा याद रखना, श्लोक अर्धेन, आधा श्लोक भी जीवन में ढाल लिया गया। मोक्ष क्या गजब हुआ पड़ा है। मुझे तो बड़ी आपको हैरानगी होती है, मुझे बड़ी हैरानगी होती है। इतनी छूट कली काल में इतनी छूट। श्लोक अर्धेन, अगर आधा श्लोक भी जीवन में उतार लिया गया, क्या मोक्ष, वो फिर जन्म नहीं लेगा। अच्छी बात है। फिर इसका मतलब ये हो गया बड़ी एकाग्रतापूर्वक सत्संग में आके सुनना चाहिए। सब बातें घर में छोड़ आया, जरा सा बस में उतरा तो कह दिया जगत इंतजार कर हमारी, तो नौकर बन के हमारी इंतजार कर, बस अब हम जा रहे हैं। फिर जाके बैठती बात जगत को पकड़ लिया, या फिर को जगत को छोड़ के, जैसे घोड़ा अपने ऊपर से काठी उतार के लोटपोट होता है, इस तरह हम भी संसार की काठी और बोझ उतार के भगवान की वाणी सुना करें। सारे शास्त्र यही कहते हैं कि जब भी जगत में संसार इसमें और सत्संग में जगत को बुला के, जैसे ना तो मेरी गृहस्थी है ना तो मेरे बाल बच्चे हैं, फिर आप भी कहें छीने थोड़े किसी में आपको चिपट जाएंगे, लेकिन थोड़ी दिक्कत है, मन बिल्कुल शांत, प्रेम शांत और एकाग्र होगा। आइए जरा उन जोकों का ध्यान छोड़कर, उन खून पीने वाले जोकों को या चिचड़ों को छोड़कर भगवान में अपने मन को लगाए। अब ये चल रहा है, जैसे मैंने अभी अभी कहा आपसे, ये मोक्ष संन्यास योग 18वां अपने किस्म का निराला और सबसे बड़ा अध्याय। इतना बड़ा अध्याय नहीं है, दूसरे अध्याय में 72 श्लोक और 18वें अध्याय में 78 6 श्लोक और बड़े हुए, जो कि संजय जी अपनी श्रीमुख से बताते हैं। जो गीता का प्रभाव पड़ा एक संज्ञा जैसी चोटी के श्रोता पर, वो अपने श्रीमुख से बोलते हैं। तो बहुत बड़ा अध्याय। छोड़ो वो मेरे ऐसे लिए जो दिन रात रिसर्च कर रही है, गहराई में उतरने की कोशिश करें। आप क्या करो, थोड़ी सी बात तो ये तो मैं अपना ही सकता हूँ। अब ये कल जो बात शुरू की है, कर्म किस तरीके से करें कि मुक्त होता है, कर्म किस ढंग से करें कि फिर आवागमन के चक्कर इससे अपने आप को स्वतंत्र पाए। सुनो मेरी देवियों और मेरे सज्जनों और मेरे बच्चों, किस कर्म को मैं कल भी कह रहा था, हम सब करते सवेरे से शाम तक करना, मैंने भी करना, आप हर एक मेरी बच्ची ने कर्मों में अपने आप को लगाना, हर एक में, कोई भी क्यों ना, क्यों ना इस तरीके से किया जाए बच्चे, क्यों ना इस ढंग से किया जाए। क्या कहने कि जीव का कल्याण हो जाए। तो इससे भाई दफ्तर तो जा रही था, बुजुर्ग ने कहा कहां से आता है? अरे वहां तो कसाईयों के लटकने होती है, वो मुर्दे छुदे और बकरे, वहां से क्यों करता है? तो बाबा कहां से बुजुर्ग? वो पगली तरफ से, वहां बहुत बड़ी कोठी है और बाहर सब फूल लगे, बड़ी खुशबू आती है। अच्छा बाबा मैं आज देखूंगा। दूसरा आके चरणों में पड़ गया, बाबा जी वो रास्ता भी नया है और खुशबू से भरा हुआ है, मैं आप हमेशा उसी रास्ते से आया जाया करूंगा। ये भगवान भी कहते कर्म उन्हें करना है, लोक परलोक बनाने वाले ढंग से क्यों न कर्म किया जाए। जैसे वो कहते हैं मैं उसी रास्ते से आया जाया करूंगा क्योंकि उसमें बड़ी सुगंधी है और बड़ा साफ रास्ता, और फिर कोई एक्सीडेंट का भी भय नहीं, क्योंकि बड़े अकाउंट में उधर आम इतना रश नहीं होता, इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती। इसी तरह अगर इस तरीके से कर्म मैं और आप करेंगे तो कोई भीड़ भाड़ भी नहीं है, और फिर क्या होगा, ओ कल्याण, लोक बनेगा परलोक बनेगा। आओ क्या कह रही है सुनी सरकार अपने श्लोक से, 23वां श्लोक जारी है। मुक्ति प्रदाता 23वां श्लोक, मुक्ति प्रदाता 23वां श्लोक। नियतम संग्रहितम आद्वेष्टार्पितम अफल प्रेक्षुना कर्म यत् सात्विक उच्यते। हरि ओम हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। लीजिए दिल में शुरू किया था, जो लाजमी है, जो कर्म लाजमी है, जरूरी है, और ये भी नहीं कहा जा रहा, इसके कई अनुवाद हुए, पर मैं आपको उन विस्तार में नहीं डालना चाहता। लाजमी कहते हैं जो शास्त्रों ने कहे गए, जो पुराणों में आती है, जो गुरु बता गए हैं, जो आचार्य, इन विस्तार में मेरे को जैसे छोड़ दो। जो मैं तो इतनी छूट कईयों ने दी है जो आप समझते हैं,
क्योंकि भगवान ने पहले कहा है क्या मगर आसरा मुझ पे रखे मदाम अमल, जो महाराज ने कहा जैसे तो चाहता है, क्या था वो, करे जिस कदर, जो महाराज ने ये कहा जिस कदर उस पे लाजम है काम, जो तो आप समझते हैं छूट आपको दी है, करे जिस कदर उस पे लाजम है काम, गुड, मगर आसरा मुझ पे रखे मदाम। यहां भी कह दिया नियत जो आप समझती है। वैसे नियत का अगर सही अर्थ लगाया जाए तो जो शास्त्रों ने मुकर्रर किए, जो विधि विधान है, अगर मैं पूरा शब्द बोलूं अपने हिंदू धर्म का विधि विधान अनुसार, लेकिन छोड़ो जो बाकी आचार्य कहेंगे जो आप समझते हैं मेरे लिए जरूरी है, हाँ उसको कैसे किया जाए, लो करो जो भी आप समझते, मैंने ये करना, मैंने ये करना, मैंने ये करना, करो 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 करो, आप नारी रूप में मैंने ये करना, मैं समझता मैंने ये करना, तो अलग अलग हो गया, क्योंकि हर एक का अंतःकरण का स्तर या मयार अलग अलग है। भिन्न भिन्न है तो भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करेंगे, गुड। जब भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करें तो भगवान के चक्कर जो भी आप ठीक समझते करो, लेकिन करे क्या क्या आसक्ति से रहते। और मैं फिर आज इस पे मार्गदर्शन करूं या प्रकाश डालूं, जो मेरे मालिक इस प्रकार की बात चला रहे हैं, क्या आसक्ति, डरो ना करो। अगर आपके बस की बात होती भगवान मुझे या बिल्कुल गीता प्रचार के लिए ना भेजते, मैं तो कई बार कह चुका मैं अपनी खुशी से नहीं आया, मालिक ने मजबूर कर दिया। आपके भाग बड़े अच्छे, आपके संस्कार बहुत अच्छे, तो पुण्य किए हुए पिछले जन्मों के कि आप थोड़े से जीवों के लिए भगवान ने भेज दिया। तक सुना जितना को समझा है तो वही समझा रहे, तो आपके संस्कार है ना, तुम्हारा जी ने भेजा तो इसलिए आप ये समझा करें कि भगवान ने अगर अपने चरणों के दास को भेजा तो आपके वश की बात है। पहले तो ये अपने मन से भूल या भ्रांति निकाल दीजिएगा कि हम नहीं कर सकते, कर सकती है। मेरे जैसा ना आता, भगवान तो सर्व ज्ञाता है, सबको जानते हैं। भगवान समझ कहती है तेरा हाफजा इससे मालूम है मुझे हाल इन सब का। कितने कमाल की है भगवान की शब्द, बड़े प्यारे लगते हैं। मुझे हाल इन सब का मालूम है, तेरा हाफजा इससे मार। भगवान तू अल्पज्ञ है, भगवान मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सबको जानता हूँ। जो हस्तियां हुई है, जो हो रही है, जो आगे भी होंगी, यहाँ तक कह दिया, हुई है, हो रही है, आगे भी होंगी, मुझे हाल उन सब का मालूम है, तेरा हाफजा इससे मालूम। तो भगवान भली प्रकार जानते थे कि ऐसे जीव आएंगे और वो अपना सकते हैं। ये मोटी बात रखना, जैसे मैंने अपनी बुद्धि और अंतरण कि अगर हमारे पास की बात न होती भगवान आपको आते ही जब भेजते ना, कहीं औरों को चुन लेता कि तुम सत्संग चुनने की जाओ, क्योंकि ये तो ड्यूटी मैंने भगवान के लिए लगाई है। क्योंकि मुझे बड़ा डर लगता है, भगवान ने कहा रात उससे मत कह जो मेरा भक्त नहीं उनको रात, मुझे क्या पता लगे। इसलिए भगवान की जो आपके भक्तों को भेजी जाओ, मैं सुनाई जाऊंगा। अब मुझे कैसे पता कौन अधिकारी है, कौन अनधिकारी, कौन पात्र है, कौन को पात्र है, तो बड़ी बड़ी चोटी की बात है। भगवान की इस फरमान के मुताबिक प्रचार करना मैं तो समझ कहूंगा बड़ा मुश्किल है। जब वो कहती है तो उनको कि जरा उससे मत कह, जो आप ना हो, जो जायद ना हो, न उससे जो हो बदसबा नुक्ता चीन, न उससे जो सुनने का ख्वाह है। हम ये कैसे पता लगे। इसलिए आपको भगवान की मैं तो नहीं कही जा रहा बेशक, मैं ऐसा प्रचारक हूं जो एक ही जगह डट के रहता हूं कि भगवान इतना सेवा आप कर दो, बाकी जो मर्जी सेवा करवा दो। क्या आप चुनी जाओ, उधर तो भीली ने मेरे तो केस उल्टा हो, उधर तो भीली ने भेज चुने थे भगवान के लिए, यहाँ भगवान चुन रहा है आप जैसे ढेरों को। वहां भीली चुनती है या भगवान चुन चुन के भेजा, चुन 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 के चारों तरफ से, यानी कि एक ओर से, चारों ओर से आप आने देखिए, आप पूर्व से भी आए, पश्चिम से भी आए, आप उत्तर से भी इधर से काफी आते हैं, पश्चिम से तो दक्षिण से तो बहुत आते हैं, सारा बाला दक्षिण में इतने आप आते जिसका भगवान जी की प्रेरणा से, ये मन में बिठा लो सबके साथ कि प्रभु प्रेरणा से हम लोग आते हैं, प्रभु प्रेरणा देते हैं। वरना क्या बस की बात है, गृहस्थ आश्रम है, कितने झमेले हैं, लेना देना बहुत कुछ आपका, फिर भी भगवान आपको ले आ रही है, कितना कुछ है, पर भगवान की प्रेरणा के सामने किसी का जोर नहीं, उसके हुक्म पे हुक्म चलाने वाला कोई और नहीं। उनके सामने मैं आप इनकार कर सकते हैं, तो बड़ा जिद्दी था, लेकिन भगवान ने मेरे जैसे पत्थर को भी खूब कर दिया, नहीं प्रचार करना होगा। वो तो रोया था, मैं क्या बातें वो सुनाऊं उन दिनों की, दिल्ली करता था प्रचार करने का। कल युग में प्रचार करना बड़ा मुश्किल है, अनेकों को समझाना बड़ा मुश्किल है, बहुत। भगवान ने आसान कर दिया, भगवान ने आपका आना, सत्संग में आना कहीं भी ढूंढ लो, सारे हरियाणा में, हमें राज्यों को प्राप्तों का मतलब नहीं, कहा रोज सत्संग हो रहा है। मैं जितनी बुद्धि और अकल आंख दिया, कहीं भी रोज नहीं हो रहा, अवसरों पर होता है। महाराज जी का पावन दिवस आ गया, रविवार को आ गया, और वो भी यूं समागम में लोगों के घरों में बन जाती है, धर्मशाला में हो जाता है किसी किसी बस। तो आपके लिए सवेरे शाम कहीं देखो इतना प्रबंध आने जाने के लिए करोड़ लाखों की बसें, और इतना प्रकृति का इतना एकांत ढूंढ लो बस। हालांकि प्रचार मेरी जो दृष्टि कहती है
हर 100 कदम पर उस क्षेत्र में होना चाहिए था जहां भगवान जी की वाणी का, पावन वाणी का अवतार हुआ। तो कितना दिल और मेरा घटेगा कि वहां पर महीनों गीता जी का प्रचार होता है। वो एक बना दिया, एक जो है उधर ज्योति सर और महाराज जी की मूर्ति बना दी और शीशे में उनको कैद भी कर दिया, लेकिन गीता का प्रचार क्यों किया? कैसा आप पर कृपा कर दी भगवान ने। हरियाणा में ये स्थान ढूंढा, लाखों रुपया गवर्नमेंट ने वृक्षों लगाने पे लगाया और आपके लिए तैयार है। प्रकृति बनवाई भगवान गवर्नमेंट ने और आप बैठ के प्रेम करो मानस हो जाते। कितनी कृपा है मेरे प्रभु की, कितनी दया मेरे मालिक की। हर्ष वो शाम तो भगवान तुम्हें पड़ेंगे अगर सही रूप में देखो आप सबका कल्याण करने के। फिर गीता जी के माध्यम से चोटी की वाणी को रामायण नहीं कहानी चल पड़े, भागवत पुराण नहीं कि भगवान की जीवनी चल पड़े, या और कुछ शास्त्र नहीं कि उसमें महाभारत लेता तो पता क्या अप डाउन होते रहते आप लोगों के अंदर। ये तो एक तरह सबूत ली जा रहा है, बहुत सबूत। जैसे गाड़ी जाती है लाइन के ऊपर सबूत जाती है, इसी तरह भगवान की वाणी बिल्कुल बराबर लाइन के पटरी की, रेलवे की पटरी की तरह साफ जाती, बिल्कुल बजाने भगवान की वाणी का सतार उतर जा रहा है। जैसे रेलवे का सतार नहीं उतर सकता वरना गाड़ी नीचे ऊपर हो जाएगी, इसका मिजाज और पैरेलल बिल्कुल बराबर रहेगा, इसकी ऊंचाई भी बिल्कुल बराबर रहेगी, ऊंचाई भी बराबर और जो पैरेलल है वो भी बराबर रहेगी, वरना एक पहिया नीचे को तो उल्ट जाएंगे सारी गाड़ी उल्ट जाएगी, तो रंग छूट जाती है बिल्कुल बराबर, यानी समतल विषमतल कहीं होने नहीं पाएगा। इसी तरह भगवान के वाणी में आप छत देखे चारों समतल है, विषमतल कहीं नहीं, बिल्कुल हमवार वाणी जा रही है। जो सतार भगवान ने पकड़ा था, देखो जरा, तुम्हारे के आकल न हो दिल मलूर, 18वें अध्याय तक वही स्तर गया है, सब धर्म छोड़ और ले माँ बाप के दामन में एक स्तर एक ही मंजा। ये भगवान के बस की बात है, इंसान के बस की बात देवी और नथी न है, न कभी हो सकेगी। इतना दूर ने कमाल कर दिया, इतनी उनकी अनुकंपा, इतना उनका अनुग्रह, बड़ा प्यारा शब्द है मातृभाषा का अनुग्रह, भगवान का इतना बड़ा अनुग्रह है। फिर ऐसी निकाल दो भूल कि हम कर सकते ही नहीं। जब भगवान जी ने खास वातावरण आप सबके लिए बनाए तो हम कर सकते हैं, जरूर अपनाएंगे, थोड़ी सी बात अपना ले। अब क्या कहा, कर्म कर आसक्ति न रखे। कैसे मतलब, जो भी आपकी जिम्मे आप समझते हैं ये कर्तव्य कर्म है, हाँ उसको प्रेम से भरकर हम करें। किससे? जितना धन होगा, जितनी बुद्धि होगी, जितनी मन में संकल्प शक्ति होगी और जितनी हमारे काया में शक्ति होगी, इन सब को जुटा करके करेंगे ना, कर लिया। मैं आप कहूंगा भौतिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हम जुटा लाएंगे, हम कर लेंगे। जब हम सारा ये तीनों जुटा लिए, उसके बाद मेरी कसम, कुछ मेरा भी हक आप सब पर बनता है क्योंकि आपका बाबा हूं, अपनी कसम दिला के कह रहा हूं। जब हमने पूरी कोशिश की, बुद्धि से निर्णय होते हैं, मन से योजनाएं बनती है, प्लान बनती है और तन की शक्ति से हम संपादन करते हैं, धन भी पानी लगा दिया। हाँ, इसके बाद मेरी कसम आ रहे हैं, मेरी कसम क्या भगवान पूछो दादाजी, मैं तो ये मेरे को डाका नहीं मारना, मेरे को यारी नहीं करनी, मेरे को क्या करना, जितनी शक्ति आपने बौद्धिक मानसिक शारीरिक दी और मैंने कर दी। अब आप ये हो गया आसक्ति रहत, आसक्ति नहीं थी अपनी जान मार दी, बहुत अच्छी सुना मेरी बेटी, अटैचमेंट नहीं थी, अपनी जान पूरी मार दी। आप मेरी जबान पर पूरा विश्वास रखना क्योंकि जो भगवान ने मुझे अनुभव दिया, मेरे शहंशाह बड़े खुश होते। मैं कैसे सीने पाड़ के आपको दिखाऊं, हनुमान जी पता कैसे दिखा दिया, मैं कैसे करूं, दिखाना भी चाहता हूं कि भगवान कितने प्रसन्न होते हैं ऐसे नेक जीवों पर जो पूरा पेन उनके लिए कर रहे हैं। लेकिन मालिक मेरे पास तो शक्ति इतनी, आपने अगर ज्यादा देते मैं ज्यादा कर देता, आपने मुझे इतना ही दिया, आपने मुझे इतना दिया, इतने कर लो। एक दिन की बात याद है, 10वीं बात की बात थी, मैंने अम्मा से कहा, अम्मा आज मेरे पिताजी ने मुझे कुछ नहीं दिया, रुपया रुपया भाग भाग गई। हाँ, उसके पास उनको तो पता ही लगता ये 10 करोड़ है कि 5 करोड़, तो मैं 10 करोड़ था, वो ले आई पुत्र, मेरे पास ये 1-2 रुपए नहीं ले, माँ कहती है 1-2 रुपए नहीं ले। अम्मा वो बोली, अम्मा 1-2 रुपए दूर की पुत्र, कागज 1-2 रुपए में ले आएंगे, अम्मा ये 10 रुपए। अच्छा जब क्या चल तेरे से तो आ रहा, अब तो ले जाओ, मेरे पास तो यही है पुत्र, 1-2 रुपए। यही हम कह सकते हैं परमात्मा, ओ मेरे मालिक, मेरे पास तो इतनी बुद्धि और शक्ति आपके लिए थी, आप कर पा रहे। ये है तरीका, मैं भी जुटा हुआ हूं, आप भी जुड़ सकते हैं, आप भी बताएं बच्चियां सब जुड़ सकती है, सब की सब। क्या ये अपने मारी मार जान फिर आ सकती नहीं, मैं तो यही कर सकता और मेरे पास क्या ताकत है, यानी इंटेलेक्चुअली, मेंटली, फिजिकली, यही तीनों ताकत, मनसा वाचा कर्मणा, यही था ना। अब तक बड़े खुश होते, बड़े प्रसन्न होते देवी,
करोड़ों रुपया दान देने पर इतने खुश नहीं होते जितना कि जीव बुद्धि मन और तन से खून पसीना एक करके छोड़ दे। उसका न संकल्प न विकल्प न ये न वो कुछ नहीं कर दिया जाता है। आपकी शक्ति थी, आपकी शक्ति का प्रयोग करके मैंने कर दिया, आप जानो आपका काम जाने। अब मैं तो इसके बारे में नहीं जानता, इसका दृष्टांत देते हुए आचार्य ने इस पर बड़ी रिसर्च की है और मैं आपको पूरा प्रकाश जितने भगवान ने मुझे इस श्लोक के बारे में महापुरुषों ने कृपा की है, मेरे पर धर्माचार्यों ने, आपने गुरुदेव महाराज जी ने, मैं सब समझाता हूँ आपको। वो एक दृष्टांत देती है कैसे, कहती है एक गांव में से 2 घोड़सवार निकले। ध्यान देना जरा, दृष्टांत कितना रोचक है। एक ग्राउंड में से 2 घोड़सवार निकले, ठीक। एक का घोड़ा मांगवा था, एक का घोड़ा अपना पालतू था। एक का मांगवा, एक का पालतू। अब दोनों ही बाजार में गए, उन्होंने कई चीजें ली, खुर्जी में डाली, गाँव वाले पता नहीं क्या बोलते होंगे, घोड़े के ऊपर काठी, काठी के ऊपर खुर्जी, खुर्जी के नीचे 2 बड़े बड़े जेबें होती हैं। जेबें बेटे, जेबें बड़ी बड़ी, हमारी जेबें छोटी छोटी, उनके इतने बड़े जेबें, जेबें कह लो जेबें, एक बिग पॉकेट दिस साइड एंड दिस साइड, दोनों तरफ लटकती है, वो उसमें भर लेती है। कुछ खुर्जी का, कुछ काठी के ऊपर रख के ऊपर बैठ भी जाती है। इतना कुछ सामान को लद लिया, लदने के बाद दोनों आए, दोनों रास्ते यार, दोनों का मिलाप हो गया। हाँ, तू भी लाया, मैं भी लाया। अब गाँव में आए, अपने घर में जाकर सामान उतारा, जो भी खरीदा था सामान था। अब जिसका घोड़ा मांगा था वो जाके देने गया, नंबरदारा जिंदा रहो, जुग जुग जिंदा रहो, भगवान तेरे घर में कभी कभी ना आए। इतने बड़ा खुश हो गया। गाँव में किसका बड़ा खुश नहीं होता, तय दिल से निकली दुआ असर रखती है। ले भाई घोड़ा अपना, ठीक है, देख ले भाई, नहीं मेरी बड़ी खुशी, बड़ी बड़ी खुशी थी। तो अपने वैद्य अनुसार आ गया, 2 घंटे में तेरे कहा था, 2 घंटे से पहले ही आ गया ना, खुश रहो, प्रसन्न रहो, मेरा काम चला। अब दूसरा उसका पालतू था, उसने अपने घर में रखा। अब लगाओ, है बेचारा कहाँ से रखूं, इधर तो धूप आ गई है, बनना कहाँ, कहाँ सुनाओ इसको। और इसका वो काल तोबरा कहाँ गया, वो तोबरा नहीं मिल रहा। तोबरा जो मुंह के आगे रखा जाता है, ये उसे बोलते हैं तोबरा, नाम कितना बड़ा है, भूलना नहीं। अब वो इसका तोबरा कहाँ गया, कैसे चले डालू, कैसे, अब ये चिंता लगी है। अब देखिए, अब जो तो भगवान के नाम पर है वो तो काम करती है, और पहले सवाल की तरह भगवान के हवाले शरीर भी घोड़ा कर देते हैं। ध्यान देना बड़ा मुझे अच्छा दृष्टांत लगा। जैसे पहले नहीं कोई फिक्र नहीं, कहाँ रखना, कहाँ खिलौना, कहाँ तोबरा कहाँ गया, फलाना कहाँ गया, ये कहाँ गया, कोई फिक्र नहीं है। अपना काम किया और घोड़ा वापस दिया। ध्यान सुन लो जरा बड़े ध्यान से, बहुत मुझे प्रेरणा मिलती है अपने अनुभवी महापुरुषों के ऐसे रोचक दृष्टांतों और उदाहरणों से। आप दूसरे में चिंता लगी पड़ी है, तोबरा कहाँ, फला चने कहाँ गए, इतने थोड़े गए, मैंने कितनी बार तुझे कहा है बच्चों की माँ क्यों लाई भूल गई तू, और धूप आ रही है, तुझे क्या कहा था, फिर लगा देने मेरे आने से पहले, मुझे तो लगा नहीं सकी, अब आपस में हो रहा है, अब लगा। इसी तरह एक कर्म करके निश्चिंत हो जाता है, शक्ति दीजिए भगवान में दिया है। अब दूसरा बात में तोबरा का, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये बात कैसे बनेगी। ऐसे जीव हालात होके जन्म लिया तो रोए, जिंदगी रखी तो रोए, आखिर में मरेंगे तो भी रो के। और ये ऐसे नेक जीव है जो बिल्कुल निश्चिंत या केयरफ्री। लगा लो कि हमने उस सवार की तरह बनना है जिसने अपना काम चला के घोड़ा मालिक के हवाले कर दिया। शरीर रूपी घोड़े से जो भगवान प्रेरणा दे, हम काम करके भगवान के हवाले कर देंगे। प्रभु तेरी वस्तु तेरी अर्पण। कितनी निश्चिंता, कितनी शांति, कितना संतोष, कितनी मन के अंदर जो है बैलेंस, यानी आपके संतुलित मन हो जाता है, बिल्कुल बैलेंस्ड माइंड, संतुलित हमारा मन बन जाता है, बिल्कुल भी कोई चिंता। बड़ी अच्छी अवस्था, मोती दान किए हुए हूं या महापुरुषों को भोजन और जल पिला के आशीर्वाद लिया हुआ, तब ये अवस्था किया, ये हो गया। कर्म में कोई आसक्ति नहीं, कर्म करने में कोई आसक्ति नहीं, कर्म करने के बाद भी कोई आसक्ति नहीं। जाने मेरा मालिक इसके बैकग्राउंड में क्या भाव है, इसके पृष्ठभूमि में क्या भाव है, मेरी खातिर तू। यह है पृष्ठभूमि में नामे धरे का अपने सरताज का इलाही फरमान, जो महाराज जी ने अपने श्लोक से बताया है। मेरी देवी और कल्याण कामनी माताओं और सजनों और मेरे बच्चों, ये अभाव मैं और आप एड़ी चुटकी का जोर मार के 18वां अध्याय फिर शायद मिलता है कि नहीं मिलता, मिलेगा भी तो 6 सालों के बाद, पता नहीं क्या हालात होने वाले। यूं तो भरोसा नहीं है एक दिन का भी, एक सेकेंड पल का भी। राम सिमरन ले सुकृत कर ले, को जाने कल की खबर नहीं, या जग में पल। कबीर जी का फरमान, कबीर साहब का फरमान, खबर नहीं या जग में पल की, राम सिमरन ले सुकृत कर ले, सुकृत में भले कर्म कर ले, को जाने कल की खबर नहीं, या जग में पल। तो बड़ी जल्दी अभी पकड़, मेरे साथ पकड़ते जाओ, लिया और पकड़, बस लिया और पकड़, फटाफट पकड़ लो, बस फटाफट। अगर कभी आपने
क्यों नहीं, कई बार खाए होंगे अंगूर। हाँ, अंगूरों के बारे में कहा जाता है, अंगूर आप देखती हैं जब भी बाजार में बिकेंगे वो टहनी के साथ लगे हुए बिकेंगे। चाहे टहनी काट ली गई है 10 दिन पहले, लेकिन फिर भी वो हरी टहनी उस अंगूर को हरा रखती है। चूंकि टहनी के साथ लगी हुई है, पीछे से खुराक मिल रही है, वो हरी रहेगी। अगर टहनी के साथ है तो सारे कहते हैं टहनी समय धो लो, धोने के बाद प्लेट में रख लो और साथ साथ दाना तोड़ो और सीधा ही क्या मुंह दे दो, सीधा ही तोड़ा मुंह के अंदर, तोड़ा मुंह के अंदर। इसी तरह 18वां अध्याय तो काका ये अंगूर के दाने हैं, समझो और बुद्धि के अंतःकरण के अंदर श्रवण में ना रह जाए। अंगूर के लिए कहा गया था तोड़ो और खाओ, रखो मत, कुमला जाएगा, क्योंकि आपने उसे टहनी से अलग कर दिया। इसी तरह भगवान की वाणी खासकर 18वें अध्याय में समझो और अंतःकरण उठाओ, करांगे मेरी और मेरे भगवान की कसम, ये कोई भी आप में से कह के मन के भुलेवे में ना आए, करांगे ना 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 ना। ये स्वामी जी के चरणों को मैं लाडला बच्चों को कहा करती है, उनका आदर्श मैंने आपको बताया, अभी नहीं तो कभी। हमेशा याद रखना, मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूं अपने स्वामी जी के इस आदर्श या आइडियल का, बहुत लाभ उठा रहा हूं। इसको बड़ी जल्दी अपने मन में रख लो, अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर। अपने घर में कॉपी के बाहर लिखो, अपने बैठक में ये लगवा लो प्रिंटर से लिखवा करके, अभी नहीं तो कभी। नेक बनना है तो अभी, कोई बुराई निकालनी है तो अभी, कोई गुण लेना है तो अभी, भजन करना है तो अभी। कभी कभी कहते कहते वाल सफेद हो गए, पता नहीं कभी कब मर जाना हमारी जान छोड़ेगा। ये धोखे देने वाला कभी है, छोटा सा शब्द पर इसने बतेरों का कुचुम्बर निकाल। अभी क्या है, कर लेंगे कभी, अभी क्या है, करते करते मरने के दिन आ जाते हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं, समझना पड़ेगा। अभी अगर नहीं होगा तो मन को मौका मिलता रहेगा, लीनियंसी मिलती रहेगी, फरमाना में भूल भैया में डालता रहेगा। इसलिए हम सबके लिए अत्यंत बल्कि परम आवश्यक है अभी इसी समय। आयु के दिन तो अब बहुत थोड़े हैं, बहुत ही थोड़े हैं, इसलिए अभी अभी क्या बस कर्म कर दिया, परमात्मा कर ले मेरे दाता। ये कह रही है भगवान कर्म तो कर रही है, पहले छूटते रहती है, पता नहीं क्या ये चीज मार गई, भगवान विमुख हो जाएंगे हमारे, हम भी भगवान से विमुख और भगवान भी हमसे विमुख। क्योंकि भगवान आप मेरे प्रश्न कर सकते हैं, हम तो विमुख हो जाए, भगवान क्यों विमुख होंगे, मैं क्या करूं। अब भगवान ने नियम ऐसा, जैसे कोई क्या 2 2 4 क्यों होती है, अब इसमें मैं और आप जरा क्या कर सकते हैं भाई। ऐसा अनादिकाल से चल रहा है 2 और 2 4, आज तक ना बड़े से बूढ़ों से उस्तादों से नहीं सुना 3, न किसी ने कहा 5, 2 2 बनते भी 4 है। अगर हम 1 में 1 मिलाए 2, 2 में 1 मिलाए 3, 3 में 1 मिलाए 4, अब इसमें 1 मिलाए 2 गए, उसमें 3 बन गए, 4 बन गए। अब ये नियम है, इस पर कोई जरा नहीं होती, कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। इसी तरह ये परमात्मा का नियम है। मैं कुछ अगर आप भगवान को चाहोगे भगवान आपको चाहेगा, अगर आप विमुख हो जाओगे भगवान कहते तेरी मर्जी, तेरा इंसान है। कहाँ का है गीता जी में ऐसी बात, कहाँ कही है भगवान ने तू मुझे चाहेगा मैं तुझे चाहूंगा, तू नहीं चाहोगा तो तेरी मर्जी, कहाँ का है भगवान ने। मैं आपकी बुद्धि में था, कीमती बुद्धि अपने पास रखने बात करता हूँ, कहाँ का है भगवान ने कि तू मुझे चाहेगा मैं तुझे चाहूंगा, तू मुझे नहीं चाहेगा तेरी मर्जी, तेरा इंसान है। क्या मेरे वास्ते खल्क बड़ा गजब का फरमान, वो बड़े कमाल का फरमान, भगवती मेरे वास्ते खल्क यकसा सब, न इससे मोहब्बत ना उससे, मगर वो जो पूछे बादशाह को यकीन वो मुझ में है, मैं रूह में। श्लोक है ये अमृत की धार, अमृत भी बहने लग गया होगा, अमृत भी जिस मटके में रखा हुआ कलश बोलते हैं उसे, वो कलश में भी छेद पड़ रहे होंगे जब भगवान ने ये कहा होगा, मगर वो जो पूछे बादशाह को यकीन वो मुझ में है। क्या कमाल, इतने धार्मिक शास्त्रों में पढ़ने का अवसर मिला है, कहीं भी ऐसे कहीं भी परमात्मा की कसम, कहीं भी ऐसे हिला देने वाले, भगवान के चरणों में गिरा देने वाले और मन में एक विशेष शक्ति का संचार करने वाले कहीं भी कैसे बन के हाथ जाती है ये क्या, मगर वो जो पूछे। वैसे भगवान कहते मेरे सारे है, मैं ही रचयिता हूं, मैं ही मखलूक का खालिक हूं, मेरी सारी सृष्टि है, मैं ही क्रिएटर हूं ऑफ द क्रिएशन, हाँ मेरे है, मेरे सारे बराबर। ये यूं कह के, हाँ आगे जरा देखो, ये तो भगवान कृष्ण है ना, थोड़ी बात कह के इनको समझ नहीं आता, और आगे और जरा आगे थोड़ा बहुत नहीं, वाह जरा और आगे और आगे भगवान विस्तार करते जाते। उनको पता था लल्ले को लल्ले आने वाले हैं पीढ़ियां, तो पीढ़ी व्यास की ऐसे थोड़ी होगी, सुखदेव थे अब पता लल्ले को लल्ले, ये तो उनकी मेड़ है, बुद्धि का कहाँ विकास है, मोटी बुद्धि है। और देखो ना खासकर आपके सिर में बाल होते हैं बड़े बड़े, अब इनके सिर में बाल होते हैं, रब भी पना करेंगे कुछ क्या बने, तो इतना विकास ही नहीं होता, इतना कुछ होता नहीं। फिर भी भगवान को पता था कि आने वाली पीढ़ियां, एक शब्द लगाओ, मर्मज्ञ नहीं होंगे, मेधावी नहीं होंगे, भाषिक शब्द है, इंटेलिजेंट नहीं होंगे, शार्प ब्रेन नहीं होंगे, शार्प ब्रेन मेधावी, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही
तेज बुद्धि वाले आज नहीं होते, बहुत थोड़े होंगे। आप देखिएगा, अगर कुछ इंटेलिजेंस है तो उसे रास्ता में लगा देंगे, झूठ मकर फरेब चोरी यारी में लगा देंगे। अगर कुछ है भी सही तो पॉलिटिक्स में जा करके क्या कूटनीति अख्तियार कर रहे हैं। अगर किसी भगवान उसका क्या हो गया, बुद्धि का दुरुपयोग। अगर भगवान ने किसी को तेज बुद्धि दी है तो हाँ क्षमा चाहता हूं, मेरे बुजुर्ग बार बैठे हैं, दिखते भी जा रहे हैं, एडवोकेट बन जाएंगे। अब एडवोकेसी के अंदर क्या होता है, मैं ना लायर बनूंगा। अब लायर बनेंगे तो थोड़ा सा ही फर्क है, LAWYR लायर कानूनदार और LIAR लायर झूठा। लायर ऑलवेज ऑलमोस्ट लायर, यानी बुद्धि का दुरुपयोग। मेरे बुजुर्ग का बड़ा आदर है, मेरी सच्चाई की बात कह रहा हूं ना। लायर और ऑलवेज लायर, समझे नहीं? एक लायर लॉ से बना, LAWYR लायर कानून के लिए लड़ने वाला यानी वकील। एक लायर होता है LIAR लायर, मैंने पहले दर्जे का झूठ। तो ये आजकल के लाई ऐसा है, झूठ को सच बनाना, सच को झूठ बनाना। अगर लायर ना बनाया तो धर्मराज ने पुत्र याद नहीं, वो लायर ही नहीं है, वो कामयाब लायर नहीं है जो सच्चाई का झूठ का बनाए और झूठ का सच्चाई ना बनाए। उन्हें कहने मुवक्किल जी, हाँ मैं तो सच्चाई का नौकर नहीं है, मैं तो तेरा नौकर है। तूने मुझे खरीदा है, मैं तो अब तेरी बात की पटिशन करनी है, और जो तू कहेगा वह जो कैसे बुद्धि सच है, जो कैसे बुद्धि सच, जो घर दी वड़की है, मुवक्किल ने कहना माना तो लायर ऑलवेज लायर। थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा ही। अगर बुद्धि इंटेलिजेंट होती है तो जीव लाई बन जाते हैं। अभी थोड़े से दिन हुए मेरी बेटी आई थी, बैठी है क्या ना, खड़ी ना पुत्र ना बैठ, वो क्या करी, बाबा मैं लायर बन जाऊं। वो BA है, अब LLB करना चाहती थी, कहाँ जाके कुरुक्षेत्र में। तो मेरी क्यों राय लेनी आई है, अम्मा ने कहा है, वो मेरे गुरु है, उनसे राय लेके आ, तो मेरी मानी की भी सही, जरूर मान, ना मानो तो मैं घर से निकल करती। अम्मा ने पहले कहा जो वो कहेगी तो मानेगी। तो मैं पहले सोचती रही दलीज पर खड़ी रही, फिर दलीज के बाद गली में भी खड़ी रही, फिर मेरी किसी मिलने वाले कहा गली में तो खड़ी है, फिर मेरी मन ने कहा जाऊं कर, अगर वो कहेगी ना कर तो नहीं करेगी। फिर अखीर में मैंने फैसला किया कि अगर हाँ करेगी मैं करूंगी, ना करेगी मैं नहीं करूंगी। अब मैं पक्का मन करके आई, दो चित्तों में चित्त करने के बाद पक्का हो गया। अब आप कहिए बेटी सिर्फ इतनी बात है, 4 फुलके खाने हैं, हाँ वो तो हक हलाल की खाना चाहिए। तुझे पता है तू BA पढ़ी हुई है, लायर के पहले क्या होता है, ला LWYR और एक LIAR भी तो वो तो झूठा होता है। तो क्या लायर सच्ची होती है? जी मेरा घर पूरा हो गया ना। मैं ऐसी 4 फुलके नहीं खाती जो झूठ के आधार पर, मकर के आधार पर और फरेब के आधार पर। खाने में पुत्र 4 रोटियां, बड़ी गहरी बात बैठी, रोज सत्संग में आने लगी, रोज कईयों का वक्त आ जाता है, बात 4 रोटियां खानी है और साथ दाल की सब्जी खानी है, तो वो भी क्या झूठ बोल बोल करके, मकर तोल करके। ये अर्जुन ने कहा था क्या करूं तहकाओं का खूंगर करूं तो इशरत के लुक में लहू से, एक बहुत बड़े पुत्र बोलो सारे, तो इशरत के लुक में लहू से। अब तो नहीं तो इतना मैंने ठेका लिया हुआ सोचने का, बताओ आपने ठेका नहीं लिया, मैं ठेका भगवान का ठेका, लैब का गीता का ठेका, और भगवान इतनी कृपा कर रहे हैं मेरा ठेका किसी और को देते नहीं है, मेरे नाम ही लिख रखा है, पुत्र जब तक है लिएगा। क्या गजब के बोल है, क्या कमाल के बोल है पुत्र, जो इश्क के लुक में लहू से मरूं। भगवान अगर आपने गुरुजनों को मेरे से मरवा दिया, इस जिंदगी पर जब भी मैं भोजन करूंगा मुझे ऐसे मालूम होगा कि गुरुओं के खून से लथपथ में ग्रास खा रहा हूं। कहने का ढंग देखो कि जब भी मैं भोजन किया करूंगा ना, हाँ तो उसी में अर्जुन होता है पंजाबी पट्टा पंजाब से पैदा होता, तो कह लगा जेरे वेले में भोजन करूंगा ना ओरे वेले मैंने इस तरह, जेरे वेले में भोजन करेगा ओरे वेले में इस तरह लगेगा जैसे खून के विच डबो डबो कटिया खाना। शाबाश शाबाश शाबाश, ऐसे मालूम होगा। जैसे छोटे स्कूल के बच्चे से किसी ने वादा होता है तो पूछती है, चौथी माह बच्चों से किसी पूछा हाँ बकरी कितने थान होती है, 4, चलो 10। फिर आगे दूसरा बच्चा आया, लकड़ी बच्चे कितने पैर होती है, लकड़ी बकरी के 3 हो गए, वो सो नहीं दिया, और लकड़ी के पैर तो 4 है, उसके ऊपर उठाया हुआ है ना। ज्योति का ज्ञान देख के ये कह रहा था कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि ऐसा युद्ध फिर भी युद्ध में आएगा। उससे भी मना लिया जब असलियत बता दी, पता चल गया दिल है मजबूत, अब बजा लाऊंगा आपके सब पता, बस सारी बात तो पता चल गया। जी को पता नहीं हाका, जी को पता नहीं तो वृक्ष के पत्ते की तरह धक्के खा रहा, अगर पता लग जाए तो जी ओहो भगवान का रूप बन जाता है, रब्बी रूप हम कहेंगे। आइए सजनों हम इस बात को जान
निश्चिंत हो जाएंगे। अपना काम किया परमात्मा के हवाले करके, बस उस काम में ममता नहीं होगी, काम करने तक की हमारे भाव है। काम ने काम घोड़ा अपना सामान रखा, घोड़ा दिया, जिसका शरीर रूपी घोड़े से काम लिया, छोड़ बस आगे मेरे परमात्मा, मेरे इष्ट, मेरे कृष्ण जी, मेरे मालिक, आप जानो आपका काम जाने, कितनी आपकी निश्चिंता, कितना आपका मन केयर फ्री, कितना आप बिल्कुल ही क्या फिक्र से हट के हर समय भगवान का जिक्र ही करते रहेंगे। ये हमारे महापुरुष अपने श्रीमुख से कह गए हैं, फिक्र छोड़ जिक्र कर, चिंता छोड़ चिंतन कर। तो रब का चिंतन कर, कल्याण हमने है ना, हम कल्याणकामी जीव है, और मैं कल्याणकामी जीवों से ही भगवान का संवाद सुना रहा हूँ, भगवान की वार्तालाप आपको दे रहा हूँ। इसे बड़े ध्यान से, बड़ी भगवान ने बड़ा भारी इनाम दिया है। सुनेगा जो कोई बराए सवाब, अब बराए सवाब करता है अपने कल्याण के लिए। मैं इसलिए आप भगवान के शब्दों को हिंदी में बोला करता हूँ, कल्याणकामी जीव, और सवाब होता है कल्याण के लिए। सुनेगा जब कोई बराए सवाब, हमारे मुकद्दर सवाल और जवाब मैं समझूंगा उसने दिया ज्ञान, या आबादत में भी किया जाता है। मैं ज्ञान तक कहते हैं कि ज्ञान जब उसने किया, मैं नहीं समझूंगा उसने बड़ा भारी मेरे लिए ज्ञान जब किया। पढ़ेगा ये सुनेगा, वो पढ़ने के लिए कहा, निकाले न है वो न हो रुकता जी, गुनाहों से वो मुखलसी पाएगा, नेकों की दुनिया में है। तो बड़ा भारी पुण्य किया है हमारे सरकार ने ऐसे जीवन को, बड़े काम तो करो देवी, सुनने में कितना भारी पुण्य है। बस अब किया, जैसे मैं करता हूँ किया तो छोड़ दो। आप जानो आपका राग न द्वेष न मतलब मेरा धर्म, मैं अपना धर्म पूरा करा हूं। जब भी गुजरता हूं मंदिर से ऊपर जाने, प्रभु कितनी शक्ति आपने दी थी मेरे मालिक, आप स्वीकार छुट्टी आपने करवाया, आपके चरणों में समर्पण, लेनी है न देनी दो, चुपचाप मन शांत अपने भजन सिमरन में रहेगा। यह है तरीका भगवान के उन शब्दों को, फरमान को अपने मन में रखकर हर रोज देखने के लिए, तन काम में मन रहे। वरना कोई आप में से बताए अगर ये तरीका नहीं करेंगे, इसको अपनाओगे कैसे? कैसे संभव होगा तन काम में मन रहे ज्ञान में, तो पल भी न गुजरेगी। ये कैसे होगा फिर देवी? अगर कर्म में खो जाए, कर्म में संकल्प कर करे, तो बताओ ये फरमान कैसे होगा? बड़ा गजब का फरमान है, तन काम में। इस श्लोक में गंभीरी मेरी घुमा कर रखी, ये कैसे होगा? तन काम में, और तन के साथ मन नहीं होगा तो काम कैसे होगा? बड़ा मेरी बुद्धि बड़ी चकरा गई थी। अगर तन के साथ मन नहीं लगाते तो कोई काम संपन्न नहीं हो सकता, कोई भी हम किसी काम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। वाइल एग्जीक्यूशन माइंड मस्ट बी प्रेजेंट, और जब भगवान कह रही है कि एग्जीक्यूट किए जा, हाँ मन में मुझे रखे जा, तो फिर मैंने बड़ी कोशिश की, बड़े गजब का हो जाता है, बड़े कमाल का होता है। मन का आप बताओ, जो अब आज तक मुझे अनुभव हो रहा है, इसको कैसे? मन का कुछ हिस्सा काम में होता है, मन का कुछ, ये मैं परसेंट बता सकता, 10% के 20%, ये मेरे मुझे अभी तक भगवान ने गोली करवाया, मैं इतना कह सकता हूँ, मन का कुछ हिस्सा काम में होता है, बाकी ज्यादा हिस्सा भगवान की सिमरन में, भगवान के चिंतन में होता है। कुछ हिस्सा मैंने अनुभव किया काम में लगा रहेगा, बाकी सब हिस्सा भगवान के साथ। कुर्बान ओ देवी भगवती, ओ मेरी बच्चों, मेरे बुजुर्गों, ये तब होगा जब अपनी तरफ से किया, लेने जाता, अब तू जानते रहता, मैं तो बस ये चाहती ऐसे यही दोनों मुक्त हो जाए, सिर्फ इतना ही, बाकी छोड़ दो परे। मैं कहता हूँ श्लोक में पूरा सिर्फ इतना ही, सिर्फ इतना ही क्या मेरे काम कर छोड़ दे। नहीं रात जपते ना, तो मैं यहाँ तक कह रहा हूँ, आचार्य कह रही है, नहीं जपते नहीं, ध्यान बैठते ना सही, नहीं जापते था ना सही, कोई और पुण्य नहीं था ना सही, कम से कम कर्मों में पुण्य कर लो, कर्मों में पुण्य किया और रब ने हमारे कर बस जाता नहीं शक्ति। आप तो अंतर्यामी है, मैं तो बढ़ा चढ़ा के घटा के बढ़ा के दोनों रूप में ना घटा के बात कर रहा हूँ ना बढ़ा के बात कर रहा हूँ, बल्कि यथार्थ बात कर रहा हूँ, हकीकत की बात हकीकत के चरणों में रख रहा हूँ, हकीकत की बात हकीकत के चरणों में रख रहा हूँ। अब आप जान लो वो तो अंतर्यामी है ही, इतना मेरा वास्ता मैंने चला दिया, अब यूं बैठे बस। ये बड़ी भारी पूजा है, बड़ा भारी तप है, इससे करने से क्या होगा आप बताओ? क्या होगा? संकल्प बंद, हाँ बंद, संकल्प बंद तो नया संस्कार नहीं पढ़ सकता। नया संस्कार तब पड़ेगा सरकार, मैं नक्शा खींचू, मैंने काम किया, काम मैंने संपादित कर दिया। अब कैसे मैं कब बुद्धू बनूंगा? इंसान कब बुद्धू बनते हैं? अब जरा मेरी ओर देखना, सारे गौर करना, काम मैं अब अंदर का नक्शा खींचता हूँ, संस्कार कब पड़ेंगे? काम तो मैंने कर दिया, फलाने का भला, उसने मदद भी मुझे दी, फलानी बड़ी दी, धन भी दिया मुझे, फलाने की बड़ा कुछ हो गया, अब हो तो गया, इतना रुपया भी लग गया, सिर चढ़ेगा विषय, कोई कहीं से बाधा तो नहीं आ जाएगा, कोई गड़बड़ तो नहीं मच जाएगी, मेरे मुकद्दर साथ देगा कि नहीं देगा, ये जो भाईवाल है, ये पार्टनर, ये मेरे हक में रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर तो आ जाए नफा
तो फिर तो माला माल हो जाऊंगा, और अगर कोई कांटा आ गया तो कुड़की हो जाएगी कारखाने की, बनेगा क्या? अब ये मैं कब सोच रहा हूँ? जब बिस्तर पे लेटा हुआ हूँ। अब ये कब सोचना शुरू किया है? रात के 10:30 बजे। और अब रब दी सौ घड़ी देखो तो क्या टाइम है? 11:45 बजे। 10:30 बजे मैंने शुरू किया है अपना सोचने वाला यज्ञ। ये भी एक यज्ञ है, चाहे तबाह पूरी यज्ञ है, और बज गए 11:45। सिर्फ यही, और ये भी मुझे याद में पासा ही पलटू अपना फ्लैट सोया हुआ मुर्दे की तरह, जैसे फ्लैट होते हैं इसको बोलते हैं फ्लैट, सीधा सोया पड़ा हूं। ये नहीं मैं दाई बाई करवट ले लूं ना, उसी पर विचार किया जा रहा हूं। अब ये संस्कार एक ही बात में बार बार सोचते जाना, बार बार सोचते जाना, इधर उधर के ख्यालों के घोड़े दौड़ाते जाना। अब जी मरेगा, भगवान कहता पुत्रा अब मेरे बस की बात नहीं, अब गर्क हो तेरी मर्जी। इस तरह जीव अपने साथ मुस्लिम जी बड़ा कहता है, कहते हैं इन जीवों को शुरू मां के पेट से ही शिक्षा दे के भेजा था। मैं बड़ा गड़गड़ा कह चुका, जाते ही कुछ शिक्षा, क्योंकि माँ तो माँ बेचारी बस पता ही कोई नहीं, पिताजी को पता नहीं है। जब मैंने तो अपने भगवान से कही, भगवान नहीं मानते, दातिया अगर माँ के पेट से नहीं ये बातें सिखानी है तो औलाद उनको पैदा किया कर जो बड़े विचारवान हो, तेरे भगत हो, ब्रह्म ज्ञानी हो। क्योंकि भगवान ने कहा वो हो वरना ऐसे घराने का लाल जहां आकलो बात कमाल। या तो रब हमें जन्म दे ब्रह्म गाड़ियों घर के अंदर, बड़े चोटी के भक्त हो भगवान के, जिनको ये सारी बातें पता हो, माँ दूध पिलाती पिलाती ये भी खान की जगह ये ज्ञान मिला है। पुत्रा जन्म तो ले आई, शुद्धो सी बुद्धो सी निरंजनो सी संसार माया परिवर्तित। कौन माँ थी ऐसी? मदालसा माँ। उस भगवती का नाम था देवी भगवती मदालसा, मातेश्वरी मदालसा। सारे बच्चों को ब्रह्म ज्ञान बना दिया। वो दूध पिलाती बार, गोदी में लेके लेटाती बार ये कहते पुत्र तू शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, हमेशा अपने आत्मा का चिंतन करते रहेगा। दूध में बच्चा घूंट भी पी रहा है, मुंह से भी घूंट पी रहा है, 2 घूंट पी रहा है, मुंह से दूध पी रहा है, हाँ, और कानों से अमृत पी रहा है। 2 जगह से ऐसी भगवान करे हर घर में माँ हो जो मुंह से भी पिलाए और कानों से भी ज्ञान का अमृत पिलाए। हर बार की माँ कोई होती है, हालांकि मैंने कहा दादा ऐसे के बच्चे दे तो बना उनको बच्चे दे। जननी अगर जन्म देना है तो जननी हाँ जन्म दे, कह दाता कह शूर, जननी जन तो भगत जन। हिंदुस्तान की आवाज, धर्म भूमि भारत की आवाज, जननी भक्त जन जत भक्त जन, कह दाता कह शूर, जननी जन तो भगत जन, कह दाता कह शूर, नहीं तो जनी न जने क्यों गवावे नूर। अपनी सेहत और अपना नूर क्यों गवा रही है? जन्म देना है तो जत चोटी का भगत पैदा कर दे, प्रहलाद की तरह ध्रुव की तरह भगत हो। शाबाश जननी जन तो कह दाता, या कर्ण की तरह क्या चोटी का दानी हो, हाँ, या अर्जुन की तरह शूर वीर। अगर ये 3 नहीं पैदा कर सकती तो महापुरुष कह गया काहे गवाए नूर, फिर क्या होंगे? फिर वो पद भेड़े ही पैदा होंगे ना। अगर ये 3 नहीं होंगे तो खुबा तो होंगे नहीं है। देखने बड़े सुंदर है, कभी वो देखा करो ना, खूब तो है नहीं पद भेड़े, छतरी भी है लेकिन खाने भी कुछ नहीं, छेड़ो तो टूट जाती है। ऐसे धरती पर बोझ क्या फायदा? भगवान के लिए मेरा कहने से बनो, जननी जन तो भगत जन, कह दाता कह सूर, नहीं तो जननी ना जने काहे गवावे नूर। क्यों मां अपना नूर गवाए? क्यों अपनी शारीरिक मानसिक और आंतरिक शक्ति को लुटा डाले? भगवान कृपा करे ये भाव शुरू से बैठ जाए, कमाल हो जाता है। कितने गजब का, अभी से बिठा लो। वो तो हमारे भाग अच्छे नहीं थे कि हम ब्रह्म ज्ञानी कहाँ पैदा होते। भगवान ने आप नेक जीवों के लिए अलग एक माहौल तैयार किया, अलग वातावरण, नए सिरे से अलग और ऐसा उपदेश जंगल। वाह कमाल कर रही है, आप पर विशेष कृपा। अपनी गीता तो घोर युद्ध में सुनाई और आपको गीता घोर एकांत में सुनाई। तारी की बात सुन, तारी की बात सुन, तारी जोर तारी भाई, जोर तारी भाई, भाई भाई जब अवतार लेके आए तो अपनी गीता घोर युद्ध में मुकाबला किया करो और आदि समाधि लगा लिया करो। आदि समाधि लग जाती है जब अवतार लेके आए तो अपनी श्री मुख से घोर युद्ध के अंदर, और जब जीवों को सुना रहे हैं तो घोर एकांत के अंदर, एकांत चुपचाप। हमारा तो वो हाल है जैसे बिगड़ी हुई माँ एक लड़की से नाराज थी, तो जब डोले में डालने लगे, जा दिए रावी ना कोई आवी तो ना कोई जावे, जा दिए रावी ना कोई आवी तो ना कोई जा, जा हाँ नहीं तोड़ तोड़ के इतने मेरे तंग कर मारा, रुआ रुआ के जा। शाबाश, भगवान ने कहा जा मेरे पुत्रों, इतने एकांत में सुनो कि ना कोई आवी तो ना कोई जावे।
ना कोई गुजरता है ना कोई आता है। इतना ही काम। वो माँ ने तो शाप दिया था, हमें तो वरदान दिया भगवान ने, जा बेटा सुनो। उस जगह ना कोई आवी ना कोई जा। इतना ही काम। फिर कली काल में, फिर अम्बाला में, एक और कहते हैं ये अम्बाला है ना, ये अम्बाला है यार, ना ये बटाला है, ना ये पटियाला, तो ये है क्या? धर्म क्या 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 है ये? क्या क्या क्या? परम धाम का एक टुकड़ा, जबकि मानो भगवान ने ऊपर से नीचे कुछ दिनों महीनों वर्षों के लिए रख दिया। परम धाम का एक आदर्श टुकड़ा भगवान ने हमारे लिए रखा। बड़े हैरान होकर जाते हैं, जब गीता का अवतार हुआ तो घोर युद्ध में हुआ, और जब हम ये गीत सुन रहे हैं तो घोर एकांत में सुन रहे हैं, बिल्कुल एकांत, चुपचाप, शोरगुल नहीं, इतना चुपचाप, इतना चुपचाप, बहुत अच्छे, इतनी प्रकृति की गोद में बैठकर, और फिर सारे आम नहीं। भगवान खासकर जब गीता नहीं चलती है, ये भी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरा पत्र पहुंच गया होगा, दाता जा इतनी कृपा की है, जहाज में बंद कर। भगवान देखो मेरी दरखास्त मंजूर करने वाले हैं, कम से कम सत्संग के टाइम भी चढ़े न करें, चढ़े तो इनकी मशीन ही न चले, गर गर करते रहे, गर गर गर। बड़ी जल्दी आपको उत्तर मिलने वाला है, बड़ी जल्दी। मैं तो सीरियसली पत्र लिखा, ऊपर लिखा इमरजेंसी, कि भगवान जी मेरा पत्र इमरजेंसी वाला है, बड़ा जरूरी है ये भी शोर बोलना हो। अब धरती में शोरोगल नहीं, महादेव पुत्र आकाश से शोरगुल मचाते हैं। यहाँ तो भगवान ने चुपचाप कर दिया, आकाश से शोरगुल, चुपचाप शांत, इतना सुंदर वातावरण, भगवान की कृपा, भगवान की विशेष दया। अब हम भी अपने पर दया करें, उस दया के सागर में तो कोई कमी नहीं छोड़ी हमारे पर दया करने की। हम दया करें कि जो हमारे करने क्या सुना रही है, बता रही है, हम अपना ही जाए, उनकी दया से तो कोई कमी नहीं। मेरी भगवती और मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, अब हम अपने पर दया करें कि महाराज जी ने कहा ये कर्म कर, बस लो मेरे दाता, कर तो मैं रहा हूं, मैं ऐसे कर दूंगा, कर तो हम रहेंगे, महाराज जी के पास से हम जुट रहे हैं, लग रहे हैं, पर आप भगवान कहते हैं इस ढंग से कर, नॉट टू रीजन व्हाई बट टू डू एंड डाई, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ व्हाई, डू एंड डाई। अपना और शरीर छूट जाए। भगवान की वाणी सुन के छूट गया ना, महाराज जी की वाणी को अपना रहे तो भी कोई बात, दोनों हाथ में लड्डू है, अगर तो पूरा अपना लिया तो भी मुक्त है। मेरी बात आज सुन लो, शक ले आओ, स्टाम्प तुम्हें दस्तखत कर दो, दोनों हाथ में लड्डू, तो घबराना नहीं है। अगर तो हम अपना गए तो भी फिर तो कहने क्या, ना अपनाए अधूरा रहे तो भगवान ने कहा जाए सुए आसमां, वो सिद्धों की दुनिया में जाए मदाम। भगवान कहते हैं ऐसे अधूरे जीव जिनकी पूरी साधना हुई, वो सिद्ध लोक में, पवित्र लोक में जाते हैं। पुण्य लोक में शब्द आया, पुण्य लोक में जाकर अपनी कमी को पूरा करते हुए मेरी जात को सुनाओ। आहा आहा, दोनों हाथ में लड्डू, दोनों हाथ में लड्डू, शाबाश शाबाश। पूरा कर लिया तो भी लड्डू है, ना पूरा किया तो ऊपर जाके वो तैयार है। कौन? वो सिद्ध लोक में पहुंचे हुए महापुरुष हमारी ट्यूशन रख लेंगे, और हमसे फीस क्या लेंगे? उनकी फीस यही होती है कि पुत्र जो कह रही है जीवन में ढाल, उनकी यही फीस है। ऋषि का ऋण और ऋण होता है, यही भगवान का ऋण चल रहा है। भगवान कहते क्या, जो आप सुन रहे इसको अपनाते हैं और ऋण होता है। ये भी बड़ी कमाल की बात है, ये भी बड़े गजब की बात है। कमाल कमाल कमाल। बाप ने बेटे को 8 लाख दिया फैक्ट्री चलाने के लिए, तो फैक्ट्री शुरू हो गई। तो बच्चा रात को जब आए, बाप और बेटा दोनों बैठ के खा रहे थे, और माँ या उनकी पत्नी काकी की माँ खिला रही है। हाँ, बच्चा रोटी खाने के बाद, रोटी खाते खाते फूट पड़ा, रो पड़ा। अरे श्यामा, श्याम क्या हुआ? बहुत बड़ा एहसान है। क्या? और 3 लाख रुपए से दे करके मुझे इतना बड़ा काम चलवा दिया। तो क्या हुआ? मेरे पर बड़ा भारी ऋण है, आपका बड़ा ऋण है, मैं कैसे उतारूं? मुझे रोटी कई दिनों से नहीं अच्छी लग रही कि पिताजी का मेरे पर बड़ा, आपने 8 लाख यूं दे दिया जैसे आपको कागज हो, तो ये मैं कैसे उतारूंगा? बाप ने छाती से लगाया, पिता की भी गिरास मुंह में रह गया तो पुत्र का गिरास भी मुंह में रह गया। अधूरी पूरी चबाया नहीं था गिरास, छाती से लगा के। सताई बात कह रहा हूं, पुत्र भी प्रेम के आंसू बहा रहे हैं और पिता भी प्रेम के आंसू बहा रहे हैं, और उधर माँ भी प्रेम के, उसकी भी रोटी अद्धी सड़ गई थी, वो परताना ही भूल गई कि मैंने रोटी को परताना भी है कि नहीं। तीनों रो रहे हैं, तीनों एक ही खून है, कहने में 3 है, वरना कसम आपकी है तो एक ही। एक पिताजी का एक पारा है जो पराई को अपनी बना लिया और फिर अपनी बना के ये भनगढ़ निकाल दिया। ये पिताजी का चेन, पिताजी का भनगढ़, ये जैसे रुपए की 2 ठनियां, 2 50 पैसे होती है। अभी पिताजी ने ये निकाला, दूसरी 50 पैसे लड़की रूप में आने जा रही है। कोई बात नहीं, घर की बात है, घर की फसल है, बढ़ाई लिखाई कतर कर। तो अब वो आप बच्चे तीनों रो रहे हैं, तीनों ही। आप कहते अब रो रहे पुत्र, मैं तो ऋण कैसे उतारूंगा? आज 30 दिन में पूरी रोटी निकल जाती, क्या जो खाते हो यहाँ आ जाती है गले तक। ऐसे भगवान कर दिन ना आए, आ जाता है यहाँ तक, रोटी मेरी यहाँ गले में आ जाती है। क्यों? आपका इतना भारी ऋण। अब मैं बताऊं, हाँ तेरे उतर जाएगा ऋण,
पुत्र जी कैसे? तो अगर आज्ञाकारी बन जो मैं कहूं पुत्र मान ले। तो शास्त्र कहता है पुत्र कि अगर पुत्र आज्ञाकारी हो तो माँ बाप के ऋण को बता देता है। शास्त्र की बात है क्यों? इसको बोलते हैं पितृ ऋण। 3 ऋण है हमारे ऊपर, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। इसलिए इन्हीं तीनों ऋणों को याद कराने की आप तो सोचते नहीं ना, जो हम लोग जनेऊ पहनते हैं उनमें 3 धागे होते हैं। हाय हाय, 3 धागे 4 भी नहीं होते, 5 भी नहीं होते, 3 धागे गिन लिया करो पुत्र। 3 धागे होते, 3 धागे की लड़ियां होती हैं। तो वो हमेशा याद कराने के लिए जवानों को यानी जेंट्स को कि पुत्र ये 3 ऋण जिंदगी में उतारनी है। क्या? पितृ ऋण, माँ बाप का कर्जा, देव ऋण, देवताओं का कर्जा, पुत्र हर वक्त सेवा कर रही है। वायु पवन देवता, सूर्य देवता, इंद्र देवता, वरुण देवता, इनकी बिना जान निकलती है। अगर ये हर समय सेवा न करे तो हमारा शरीर जिंदा ही रह सकता। तो देव ऋण, हाँ, और तीसरा ऋषि ऋण, जो हमें घोर तप करके अपने शरीर को हड्डियां बना के अपने तप का असर ज्ञान हमें दे गए। कितना भारी उनका त्याग है। जैसे माँ बाप अपनी सारी जायदाद दे जाता है, ऋषि वो देंगे हैं जो माँ बाप की जायदाद से भी खरीदी नहीं जा सकती। इसका मतलब माँ बाप की जायदाद से भी चोटी का ज्ञान होता है। इसलिए तो कहा गया है नहीं शायद जहां में कोई ज्ञान सीखे पाप फिक्र इंसान। माँ बाप के धन से भी ये ज्ञान नहीं खरीदा जा सकता। ये परमात्मा हमारे मेरे और आप पर मेहर करते हुए खुला दे रही है, खुला है। हमारे बाबे के घर में कोई कंजूसी कोई नहीं, हमारे भगवान हमें खुलो हाथों दे रहे हैं, खुलो हाथों। हर समय कहा करो ऋषि के कुछ मुस्कुराने लगे वो उर्फा के मोती, ये ज्ञान के मोती, उर्फा के मोती कहा करो ज्ञान के मोती भगवान दिए जा रहे हैं, जो कि धन से नहीं खरीदा जा सकता। ये तो भगवान का अनुग्रह है, भगवान की कृपा है तो हमें मिल पा रही है, वरना कुबेर भी अपना लाखों करोड़ों रुपया देकर नहीं खरीद सकता। मेरी बच्चियां तो सवेरे यहाँ तक गीत गाती हैं, कभी कभी ये गीत जाता है, भगवान के घर में आए गीता तेरे ज्ञान का मोल है। भगवान भी अगर खुद खरीदना चाहे तो उसके पास भी कीमत कोई नहीं। भगवान के घर में आए गीता तेरे ज्ञान का मोल। शाबाश। तो आइएगा देवियों, तो ये 3 ऋण फिर मैं कहूंगा, ये 3 धागे लो, अपने अपने जनेऊ को मेरे हाथ में, अपने हाथ में रखो। और ये देखिए पहला धागा, ये पितृ ऋण से ऋण हो जा, कैसे? आज्ञाकारी बन के। अच्छा, देव ऋण से ऋण हो जा, इनके देवताओं कर सकता क्या? जनता की सेवा करके। ये देवता क्या कर रहे हैं? सबकी सेवा कर रहे हैं, बिना मिल्लत, बिना मजहब। ये देखते हैं मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, या पारसी है, या जैन है, ये कोई गधा है, या कोई और जानवर है, या कोई भी हो, वायु सबके लिए, जल सबके लिए, सूर्य सबके लिए है, वरुण सबके लिए, धरती का अन्न सबके लिए। ये तो आप कहते हैं मेरे बाप का खेत है, लेकिन कितने चूहे वो कहते हैं हमारे परम, तेरे बाप का खेत, हमारे परम पिता का। कौन छड़ा चूहे? कौन दौर में भी बैठ के मर गई चूहे कितने खाते हैं, कितने चूहे खाते हैं? तो हमारा भी खेत है, क्या है? मेरे पिता खेत है, मैं हमारे परम पिता खेत है। हम कहते हैं मेरे पिता खेत, हमारे परम पिता खेत, हम भी खाएंगे। अच्छा, कितने कीड़े, गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए कीड़े मारने की दवाइयां बनाई है। वो कहता है हुआ बना लो, मारने वाले से बड़ा है बचाने वाला। वो क्या होता है? 2 फसलों में, अब मैं हैरानगी वाली बात बताऊंगा आपको, अब तक ये तजुर्बा हो गया है कि 2 फसलों पर तो वो दवाई काम आती है, तीसरे पर फिर नहीं काम आती। वो तीसरे में से ऐसे निकल आते हैं कीड़े, तीसरी पीढ़ी, उन पर वो दवाई असर नहीं करती। वाह, वो गवर्नमेंट हो मरती है, फिर वो रिसर्च करती है कि इन कीड़े मारने के लिए क्या निकाले, फिर उनकी भी दवाई निकालते, फिर आगे वो निकलाते, उनको क्या निकाले, वो भी तो कहते हैं हमने भी तो खाना है। भगवान कितने सबको दे रहे, सारों को। अच्छा, पक्षियों क्या कर लोगे? इतने पक्षी करकैलियां मार के आते, तोता तो करकैलियां मार के आता है, जो करना ही कर ले, मैं तो जो करना ही कर ले, मैं तो खा। फिर ये नहीं कि आप अकेला आए, पूरी पार्टी भगवान कृष्ण की तरह 5-6 इकट्ठे लेके माखन चोरी हो रही है, महाराज की तरह धावा बोला जा रहा है। आहा आहा आहा, रे गोपी तू आए, हम 1 2 3 4 5, तो कितने पक्षी आएंगे करकैलियां मार के? ये नहीं कि चोरों की तरह, जैसे मच्छर के लिए कहा गया भू 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 भू, मच्छर हमला करते तो चोरों की तरह नहीं, वो चुपके चुपके आके नहीं, भू 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 ओ सरकार आया हूं मैं होशियार, भू 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 ओ सरकार आया हूं मैं होशियार। कोई नक पे काट लेगा, कोई भुजा पे काट लेगा, कोई ऐसे काट लेगा, कहीं काटते कर अपना खून पी के जाएगा। ये तो सब भगवान के हैं, साईं के सब जीव है, कीड़ी कुंजर दोए, ये सब भगवान के हैं। चाहे कीड़ी है, कुंजर बोलते हैं हाथी को, चाहे ये हाथी है, सब भगवान की तो है। कितनी जीव, कितना बड़ा स्थान है धरती का, बहुत बड़ा स्थान। तो ये कैसे होते हैं? ये क्या कर रहे हैं?
ये जितने भी मैंने देवता क्या कहा ये सब जीवों की सेवा कर रही है, तो इनका देवताओं का ऋण कैसे उतरेगा? जब कोई प्राणी समाज की सेवा में मालिक के नाम पे कर रहा है, जैसे ये मालिक है तो देवता ऋण उतर गया। हमारा ऋषि ऋण जो हमें मिल रहा है, ऋषि ऋण दबे जा रहे हैं, ये कैसे उतरेगा? एक ही जवाब आया, जब तू ऋषियों की वाणी को अपनाता जाए। अच्छा, ये 3 ऋण उतर गए, फिर क्या होगा? जिन्हों के ऊपर गांठ क्या है, इसे क्या बोलते हैं? ब्रह्म गांठ। जब इन तीनों ऋणों को छोड़ेगा तो भगवान के दर्शनों के कब ताड़ी जुर्क ताड़ी जुर्क ताड़ी जुर्क ताड़ी जुर्क, ये गांठ लगी हुई है, तेरी ये अंदर की गांठ खुल जाएगी। हाँ, और तो समाधि के काबिल हो जाके भगवान का दीदार। ऋषियों ने बैकग्राउंड में तो ये जिन्हों बनाया था, अब तो आजकल पहनते ही कोई नहीं, अगर पहनता है तो मां ने पुत्र चाबियां बांधने के लिए उसके सिरे में चाबियां बांध देंगे, ना पंडित जी बताए ना कोई और बताए, इन्हीं बातों में मर जाए, चाबी बांध ली, ये करना है वो करना है। जो असल बात थी, कली काल ने ऐसी मत मारी है, असल बात को छोड़ ही दिया। मतलब ये था कि हर समय याद रहे, मैं भूल ना जाऊं गोरख धंधों के अंदर मैंने पितृ ऋण उतारना है, मैंने देव ऋण उतारना है, मैंने ऋषि ऋण उतार के भगवान की जात में ऊपर ब्रह्म गांठ में तल्लीन होता। मतलब तो ये था, भगवान में कितना अच्छा मौका दे रही है। ये ऋण कैसे उतरेगा? भगवान को अपना करके। तो क्या अपना? मैंने तो ही अपना लो, क्या मैंने जो कुछ किया उसके बाद करने के बाद लो मेरे दाता जी शान। तो मैंने कहा संस्कार कैसे पड़ती है? जब उस पर बार बार विचार किया जाए। जब विचार ही नहीं करना, भगवान करे मेरी आपकी ये दशा बन जाए, ये मानसिक अवस्था बन जाए, किया रब पे छोड़ दिया, फिर क्या होगा? नया संस्कार पड़ेगा नहीं, पुराने संस्कार मिटते जाएंगे। अगर कोई संस्कार ना पड़े देवी, हाँ, तो पुराने संस्कार मिटते हैं। ये भगवान का अटल नियम है, क्या कर सकता हूं? महाराज ने नियम ऐसा बनाया है, वरना करोड़ों व्यक्ति संस्कारों की अपने अंतःकरण में रूढ़ी बना रहे थे। रूढ़ी क्या होती है? जहाँ गांव वाले हर सुबह शाम तसले भर भर के घर का वेस्ट मैटर डाले, जो वेस्ट मटेरियल है, गंदा बंदा, जो रिजेक्टेड मटेरियल है, जो कूड़ा कबाड़ है, वो जहाँ डाले वो कई महीनों की वो रूढ़ी बन जाएगी। ये कई जन्मों की रूढ़ी बनती जा रही है, संस्कारों की रूढ़ी। वो काम तो नहीं हो रही, ऊपर और पड़ती है। जीवों को पता ही नहीं इस बात का, नारी वर्ग कुछ समझ ही को नहीं, सोचते जाएंगे अपने बारे में, पति के बारे में, पत्नी के बारे में, लड़का नहीं है, औलाद नहीं है, उसके बारे में, जिनकी औलाद है वो भी सोचते क्या आपने कर रखा है। सारी कोई भी नहीं, जो कुआरी है वो अपने ढंग से सोची जा रही है, जो ब्याही है वो अपने ढंग से सोची जा रही है, जो विधवा है वो अपने ढंग से सोची जा रही है। कुआरी भी रोवे, सुहागन भी रोवे, वो भी रोवे, जिनका कोई ना हो, सारे रोई जा रही है, तरीका ही नहीं पता, संस्कार किए जा सोची जा रहे, रूढ़ी बनती जा रही है, बनती जा रही, बनती जा रही, बनती जा रही है। तो इसको हटाए कैसे? भगवान ने कहा कर्म कर, उसमें मन को फंसा, उसको मन को लगा नहीं कर दिया। बड़ा अच्छा तरीका दिए सज्जनों, इसी वक्त पकड़ लो। ये वही फरमान है जो भगवान ने और ढंग से गीता जी की शायद 46वें श्लोक में कहा था, तुझे काम करना गयो नहीं, उसके फल पर तुझे बस संस्कार नए न पड़ेंगे, कोई सोचते कोई नहीं, पुराने मिटते जाएंगे। कुछ ही समय के बाद अंतःकरण बिल्लाओं के शीशे की तरह निर्मल अंतःकरण, ध्यान के काबल, ध्यान के भगवान हो गए, खत्म हो गई वो जो है जीवन सफल। और उसके बाद नए, और आप तो अपने बैठे होंगे एकाग्रता में, पूर्ण एकाग्रता में, देवी देवता यूं कह रहे होंगे शाबाश पराये से अपने सुबह। 15वें अध्याय का अंतिम श्लोक कि ये अपना फराज पूरा कर, जो इसने करना था कर, बस गरज जिसके लिए आया उसे पूरा क्या क्या हम उसने कर लिया, जो करना था क्या कर, किया क्या, जो करना था वो कर गया, जो भी उसके लिए जिम्मे था वो पूरा करके जा रहा। शाबाश शाबाश शाबाश। ध्यान दो, इसकी गहराई में उतरो कि मैं अभी से ऐसी बन जाऊं। रूढ़ी मैंने बना के नहीं जाना, मैंने संस्कारों की रूढ़ी लेके नहीं जाना। भगवान ने कहा है कि संस्कारों की रूढ़ी लेके जाएगा, भूल जाओगे क्या? भगवान ने क्या कहा? वो ईश्वर यानी वो एक तन में दाखिल निश्चिता, ये आगे मेरा रूढ़ी साथ अपने ले जाए मन और आवाज, हवा जैसे ले जाए फूलों की। कितना कमाल का फरमान है। ओ भगवती, मैं तो नहीं भूले दूंगा आपको, मैं तो भगवान की ओर से रिमाइंडर हूँ, आपको याद कराने वाला हूँ। उल्टी बातें मैं देखता हूँ, यहाँ दरखास्त देने वाला रिमाइंडर देता है दफ्तर वाले निकम्मों को, मेरी दरखास्त। यहाँ उल्टी बात है, क्या रब रिमाइंडर दे रहा है आप भूले हो? क्या उल्टी बात है? गवर्नमेंट रिमाइंडर दे रही है, या क्या एप्लीकेंट को रिमाइंडर, तुझे नौकरी के लिए बुलाया था तो यार तू आया नहीं, फर्स्ट रिमाइंडर, सेकंड रिमाइंडर, थर्ड रिमाइंडर गवर्नमेंट दे रही है। इधर भगवान कृष्ण त्रिलोकीनाथ आपको रिमाइंडर दे रही है, मेरे जैसे बोलते स्पीकिंग और वॉकिंग रिमाइंडर आपके पास आ रहा है। क्या
कि काका तेरे अपना जन्म सफल नहीं करना, तेरे का अपने आप को मिट्टी में मिला के जाना है, क्या आवागमन के चक्कर में जाएगा, वो मेरी ओर नहीं आएगा। फर्स्ट रिमाइंडर, सेकंड रिमाइंडर, थर्ड रिमाइंडर, या रब रिमाइंडर दे रहा है वाह, और या इस दुनिया में एप्लीकेंट रिमाइंडर देता है दफ्तरों। क्या मतलब हुआ? परमात्मा मेरे जैसे रिमाइंडरों को भेजकर आपका कल्याण करना चाहते हैं। आगे भी देवी भगवती इस बात को सजनो अपने मन में रखें कि बस मेरे शरीर को, अंतःकरण को रूढ़ी बना कर जाना, संस्कार मिटेंगे। जिस गांव के अंदर रूढ़ी उठानी होती है ना, कोई आबाद आजकल गांव आबाद हो रही है, स्कूल बन रहे हैं बड़े बड़े हाई स्कूल, या वो आजकल दो चीजें गांव में आम बन रही है बाबा, क्या? एक तो हाई स्कूल बनते जा रही है, मिडिल स्कूल हाई स्कूल, हाँ, और क्या बन रहा है? एक वो बन रही है डिस्पेंसरी। ये दो हर गाँव में बनती जा रही है। डिस्पेंसरी में छोटे हॉस्पिटल, मिनी हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी को आप कह लो मिनी हॉस्पिटल, हर गांव में। तो बारात आ रही है जहाँ ये फजूल जगह थी, रूढ़ी पड़ी है कोई और गंदम, तो आपको क्या डोली पिट जाती है, ढोल वाले गवर्नमेंट वाले आदमी आती है, या वो बिगल मारते हुए सारे गए। बस आज के बाद जहाँ रूढ़ी आप डालते हो वहां नहीं डालोगे। आज पे पूरब की ओर खाई खोदी है गवर्नमेंट ने, कल से सारे आप वहां डालेंगे। सारी औरतें बच्चे बाहर निकल सोते हैं। उधर से फिर क्या आता है, गवर्नमेंट की गाड़ियां आ जाती है और भर भर के जा चुके वहां हॉस्पिटल बनना। इसी तरह रब का प्यारा मेरे मुंह से कहला रहा है, आज के बाद गीता के ज्ञान को लेने के बाद आपने अंतःकरण में संस्कार नहीं डालने, मेरे लिए कर्म करते जाओ, संस्कार खत्म होते जाएंगे, नए संस्कार पड़ेंगे नहीं, आप दर्शनों के काबिल हो जाओगे। आहो हरि नाम के मोती हीरे, क्या पई लुटावा गली गली। भगवान स्पष्ट कह रही गए कि रूढ़ी बना के नहीं जाना, अब नहीं रूढ़ी वहां फेंकनी। भगवान कैसे संभव होगा? जब मन बुद्धि से कर्म करके उसके बारे में चिंतन न किया जाए। कौन ही चिंतन करेगा? जो रब का प्यारा है, वो रब का चिंतन करेगा, इनका चिंतन नहीं करेगा। नए संस्कार नहीं पड़ेंगे, पुराने संस्कार धुलते जाएंगे। जिसको मेरे भगवान ने कहा, यो ज्ञान अग्नि में जाती है जल बुरी भले। एक मैं उसकी भी भगवान की दिए जा रहा हूँ, उनके प्रोटेस्टेंट भी आपके सामने रखते जा रहा हूँ, उदाहरण दिए जा रहा हूँ। उनका ये धर्म है, क्या वो सब खत्म हो जाएंगे? खत्म हो गए मरवा के दर्शनों का अंतःकरण निर्मल हो गया। निर्मल अंतःकरण में ही आपकी कसम क्या भगवान के दिव्य दर्शन हुआ। निर्मल अंतःकरण में भगवान का प्रकाश होता है। भगवान के लिए निर्विकल्प समाधि लग जाती है, निर्विकल्प। गुसाई जी मेरे पर नाराज न हो जाए। क्या? जब तीनों अपने भगवान राम और सिया और लक्ष्मण तीनों पहुंच गए अगस्त आश्रम के अंदर, पहला आश्रम था अगस्त ऋषि का, और वहां पर उनका बड़ी सेवा हुई, होनी भी चाहिए। उसके बाद दूसरे दिन उन्हें कहा, महाराज जी मैं जिस काम के लिए आया हूं कुछ प्रार्थना करूं। हाँ राम करो मेरे बेटे। ऋषि बात थे, कहो। आप तो यहाँ पर कई वर्षों से रह रहे हैं। हाँ, फिर आपके राय के मुताबिक मैं परम कुटिया बना, कहते हैं पत्तों की, घास फूस की परम कुटिया बना के कहा सिया और छोटे भैया लक्ष्मण समेत रहूं। हाँ बताता हूं। हाय देवियों, ये कुछ चौपाइयां जबानी याद करो। क्या अगस्त जी ने इसका उत्तर लाक्षणिक रूप में दिया, एलिगोरिकली दिया। बाद में कहा जब भगवान ने भूत रात मेरा नाम प्रकट करो, मैं मर्यादा में रहने दो, मर्यादा का भंग किया, तोड़ा। हार्दिक धन्यवाद।